बोल न्यूज के प्रेसिडेंट सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को हिरासत में ले लिया गया है। समी इब्राहिम के भाई ने थाना पारा में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया गया है कि मेरे भाई को रात 9 बजे दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। मोबाइल, बैग और गाड़ी भी साथ ले गए। पुलिस फौरी कार्रवाई करके मेरे भाई समी इब्राहिम को बाजियाब कराए। आपको बताएं कि समी इब्राहिम के भाई ने थाना पारा में ये दरख्वास्त दायर की है कि उनके भाई को दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया है। वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछते हैं कि इमरान रियाज साहब का कुछ पता चला, कुछ बात हुई। मेरे पास उसका जवाब नहीं था क्योंकि वाकई उनके हवाले से कोई खबर, किसी किस्म की खबर मेरे पास एटलीस्ट नहीं थी। को मतलब हवा में, अल्लाह माफ करे, हवा में तहलील हो गए। कहाँ चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चले गए वो? समी साहब को ना तो कोई ऐसा नोटिस मौसूल हुआ है, ना कोई कॉल आई है, ना तहकीकात के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस तरह से उनको जाते हुए गाड़ी से उठाना और लेकर जाना, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तफसीलात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी इमरान खान के समर्थकों के लिए, वो चाहे बड़े बड़े करोड़पति पत्रकार ही क्यों ना हो, वो चाहे अरबपति नेता ही क्यों ना हो, चाहे वो फौज के अंदर के लोग क्यों ना हो, पुलिस के अंदर के लोग क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर है इमरान खान को सपोर्ट करता है, सबका जीना इस समय नर्क बच चुका है। सब इस समय नर्क की आग में जल रहे हैं और जलाने वाली है पाकिस्तानी फौज। सब की धज्जियां उड़ा दी। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, लोगों को सिर्फ गिरफ्तार नहीं, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पे हमले करना, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज करना, उनको बाकायदा दिखाया जा रहा है कि तुम ये करोगे तो मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगा, तुम्हारी इसके साथ में वीडियो वायरल करा दूंगा, इसके साथ में ऑडियो वायरल करा दूंगा। इतना लोगों को डराया जा रहा है इस समय कि बस कुछ भी करके इमरान खान का साथ छोड़ के भाग जाओ। अगर नहीं भागोगे तो तुम्हारा घर फोड़वा देंगे, तुम्हारा तलाक करा देंगे, कलेश करवा देंगे, बच्चों को उठवा लेंगे, बीवी को निपटवा देंगे, ये करवा देंगे। क्या क्या नहीं हो रहा है आज पाकिस्तान के अंदर, जिस वजह से ऐसे लोग दनादन न सिर्फ इमरान खान की पार्टी को बल्कि पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए आज तैयार होते जा रहे हैं। पत्रकारों को भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक, आपके पास क्या इत्तलात अब तक पहुंची है? 7th एवेन्यू पर ये वाकया हुआ, वहां से तो चंद मिनट की ड्राइव पर है आप पारा थाना, तो अब तक वहां क्यों नहीं शिफ्ट किया गया अगर उसी पुलिस ने समी साहब को गिरफ्तार किया? जिस तरह से निशा भी बता रहे थे कि उनको गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता वो किस केस में गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि इससे पहले भी जो हम देख रहे हैं जिस पे और कोई केस नहीं है, तो उसको 3 MPO के तहत या 16 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। समी साहब को ना तो कोई ऐसा नोटिस मौसूल हुआ है, ना कोई कॉल आई है, ना तहकीकात के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस तरह से उनको जाते हुए गाड़ी से उठाना और लेकर जाना, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तफसीलात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी देख रहा हूँ कि आप तो काफ़ी महीनों से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आप आवाज़ उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आवाज़ उठा रहा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आज RSF जो है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसने स्टेटमेंट जारी किया, वेयर इज़ द पाकिस्तानी TV एंकर हु हैज़ बीन मिसिंग फॉर 12 डेज़। और ये इमरान रियाज खान साहब के बारे में RSF ने बयान जारी किया है और कहा है जी कि वो 11 मई से अभी तक गायब हैं। और ये वही RSF है जिसने इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो इनको उन्होंने प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर करार दिया था। यानी आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इट इज़ इनएलिजिबल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ड्यू प्रोसेस के बगैर किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 4 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर वो फंडामेंटल राइट्स के सारे चैप्टर्स हैं जो गारंटी करते हैं, आर्टिकल राइट, एक्सेस टू जस्टिस, ये सारी बात करते हैं। आप देखिए हमारे केस में रोज़ हमारी अदालतों में आप आइए, हाई कोर्ट्स वगैरह मिसिंग पर्सनस के केसेस चल रहे होते हैं, मतलब वो लोग गायब हो जाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं होता। वो रोज़ हमारे सामने एक बेंच होती है हाई कोर्ट के अंदर, हर सूबे के हाई कोर्ट में बेंचेस हैं जो उनके सामने ये केसेस चल, इंसान का राइट है फेयर ट्रायल का, तो वो ये सब चीज़ें बात करनी चाहिए। और देखिए इमरान रियाज, आप देखें बोल के भी एक एम्प्लॉई है, वो भी कई दिनों से गायब हैं, उनका भी केस उनके बोल ने भी एक फ़ाइल किया हुआ है, उस पर भी कोई दाद रसी नहीं हुई है अभी तक। तो ये सारे लोग हैं, इस तरह के जर्नलिस्ट या उनके अखबार से मुंसलिक लोग गायब हो जाते हैं, उनका पता नहीं लगता। तो ये देखिए इस पर तो आवाज़ तो बिल्कुल उठानी चाहिए और अदालत भी जाना चाहिए कि अदालत जाके उन लोगों से मालूम तो करे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिनका काम है कि इस तरह की अगर गुमशुदगी हुई है तो उसका सुराग लगाएं। अरे समी साहब तो एक साफ़ी हैं, वो कोई सियासी कारकुन तो है नहीं कि एहतजाज में या किसी और एक्टिविटी में वो शरीक हों, तो इसका इतलाक तो नहीं हो सकता उन पर? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि कौन सा कोई चीज़ें पहले कोई आइन और कानून के मुताबिक चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत पे जो भी तनकीद कर रहा है, तनकीद करने वाले को किसी न किसी केस में उठाया जा रहा है जिसके ऊपर और कोई केस नहीं है।
तो 16 MPO या 3 MPO में उसको उठाया जा रहा है कि जनाब इसकी वजह से पब्लिक जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये किया जा रहा है। बोल न्यूज के प्रेसिडेंट सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को हिरासत में ले लिया गया है। समी इब्राहिम के भाई ने थाना पारा में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेरे भाई को रात 9 बजे दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया। मोबाइल, बैग और गाड़ी भी साथ ले गए। पुलिस फौरी कार्रवाई करके मेरे भाई समी इब्राहिम को बाजियाब कराए। आपको बताएं कि समी इब्राहिम के भाई ने थाना पारा में ये दरख्वास्त दायर की है कि उनके भाई को दफ्तर से घर जाते हुए अगवा किया गया है। वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछते हैं कि इमरान रियाज साहब का कुछ पता चला, कुछ बात हुई। मेरे पास उसका जवाब नहीं था क्योंकि वाकई उनके हवाले से कोई खबर, किसी किस्म की खबर मेरे पास एटलीस्ट नहीं थी। मगर मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिस शख्सियत का जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं उनका, कि उन्होंने वक्त दिया और वो इस बात पे राजी हुए कि वो इमरान रियाज साहब के हवाले से कुछ बता सके। हमारे साथ इमरान रियाज साहब के वकील राना मारूफ साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम निकाला। को मतलब हवा में, अल्लाह माफ करे, हवा में तहलील हो गए, कहाँ चले गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहाँ चले गए वो तक की जो की गई, आप अपने सूबाई लेवल तक कोई पेशरफ जो है वो अदालत में शेयर नहीं कर पाए और अभी भी आप अदालत का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मुझे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इन दोनों के सेक्रेटरी से जो है वो मामला दिलवा दें। अगर आपका ऑर्डर आ जाएगा तो मैं कर पाऊंगा। IG पंजाब जो है वो अपने आप को इतना लाचार और इतना बेबस जो है वो अदालत में साबित कर रहे हैं। एक सूबे की पुलिस के हेड का ये अगर हाल है तो आई एम सॉरी जो है वो एक DPO या इंस्पेक्टर जो उस केस को देख रहे हैं उसके क्या हालात होंगे। नहीं, सियालकोट जेल के बाद जिस वक्त वो कहते हैं रिलीज किया गया है, उससे 5 मिनट पहले 4 गाड़ियां वहां पे पहुंच जाती हैं जेल के बाहर। अच्छा। और उसके बाहर निकलते ही उसको गाड़ी में बिठा के वहां से गायब हो जाती है। जेल के बाहर भी तो कैमरे होते हैं ना? जेल के बाहर भी कैमरा जात मौजूद है। जेल के बाहर जो है वो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए थी जो उस वक्त नजर नहीं आई। पहले पहल तो IG साहब जो है वो ये इनकारी हो गए थे कि मेरी जेल के बाद जो है वो पुलिस की ड्यूटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। लेकिन जब IG प्रिजन्स की तरफ से सुप्रिटेंडेंट जेल वहां पे पेश हुए, उन्होंने कहा जी हमारी अंदर तक प्रिजन की जो है सिक्योरिटी होती है लेकिन बाहर जो रोड की सिक्योरिटी है वो सारी जो है वो पंजाब पुलिस ने देखने। पुलिस के इदारे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, अदालत ने काफी बरहमी का इजहार किया। इज दैट ट्रू? अदालत काफी संजीदगी से इस चीज को टेकअप कर रही है? हाँ, हमारी तरफ से बिल्कुल। अदालत जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत के हम बड़े जो है वो शुक्रगुजार हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत इसको बड़े विजन के साथ और बड़ी मसलियत के साथ जो है वो लेके चल रही है। अच्छा। और बार बार जो है वो अपनी मसलहत का इजहार कर चुकी है कि मैं सिर्फ मेरे लिए इमरान रियाज खान की जिंदगी अजीज है, उसका बाजियाब होना अजीज है। इनके ऊपर एक्शंस, इनके रिकॉर्ड पे जो फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स मेरे सामने आ रही हैं इसके बारे में बाद में मैं जो है वो देख लूंगा। सरबराह उनके जुबान से इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे मज़े का खेज लगती है। इसकी कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, किसी तरह के कोई सबूत नहीं है। हाँ, कोई जब सारी दुनिया जो है वो इमरान रियाज खान के इस तकलीफ में शामिल और भारत विरोधी पत्रकार जो है वो धर लिया गया है और एक बड़े ही जो इस समय है पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर फौज के द्वारा पूरा कोशिश चल रही, पूरा मतलब एकदम चटनी पीसी जा रही है। उनको दबाया कुचला नहीं जा रहा है, चटनी पीसी जा रही है इमरान खान के समर्थकों की जगह जगह से। फौज के अंदर भी जो इमरान खान के समर्थक हैं उनको निकाल के ढूंढ के उनको सजाएं दी जा रही हैं। पुलिस के अंदर जो पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं उनको दबोचा जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, नौकरी से हटाया जा रहा है, कबीली इलाकों में भेजा जा रहा है। क्या नहीं हो रहा? नेताओं को और पत्रकारों को तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। इमरान रियाज खान सबसे बड़ा पत्रकार पाकिस्तान का, वाई व्यूअरशिप उसकी सबसे ज्यादा है, गायब है बंदा, कोई अता पता नहीं, जीवित है कि नहीं है, क्या है, गायब, फरार। इतनी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रॉब्लम चल रही। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने क्या बोला? इमरान खान ने क्या कहा कि जिस तरीके से उसके लोग छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब दिल का दौरा दोगे सबको, जब सबको दिल का दौरा पड़ेगा तो सब भागेंगे। यही सब चीजें हैं। और अब देखो जो एक 47 में हमने देखा जिस तरीके से पाकिस्तान बना, जो हमने 71 में देखा, 71 में जिस तरीके से फौज ने कुचलना चालू किया था शेख मुजीबुर रहमान के पूरे आंदोलन को, सेम टू सेम डिट्टो वही चीजें हमें आज भी नजर आ रही। तब भी यही सब हो, तभी आप और देखोगे अभी तब जो चीजें अभी बची कुची है ना 71 में इतिहास नहीं है, वो सब आपको देखने को मिलने वाली है। अभी आपको मास मर्डर भी देखने को मिलेंगे, अभी आपको मास रेप सब कुछ देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ यहाँ बचने वाली जो 71 में हुई थी और यहाँ पर ना हो, भी तो शुरुआत हुई है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इमरान खान, क्योंकि इमरान खान भागने वाले व्यक्ति हैं, तो ये खतरनाक लड़ाई होने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है।